दोनों सरपंच के पास चले जाते हैं। डब्लू सरपंच को सारी कहानी बताता है। सरपंच सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, इस समस्या का समाधान मैं कल करूंगा। कल मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तुम दोनों ये अनाज की बोरियां अपने साथ लेकर जाओ और कल सुबह इन्हें पीस कर ले आना, जिससे कि मेहमानों के लिए भोजन बन पाए और उनका अच्छे से स्वागत हो सके। बबलू और डब्लू दोनों अनाज की बोरियां लेकर निकल जाते हैं। बबलू रात भर बैठकर अनाज को पीसता है, वहीं डब्लू अपनी बोरी मंदिर में ले जाकर रख देता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। हे भगवान, कल फैसला होने वाला है कि किसे मुनाफे का ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, इसलिए आप मेरे अनाज की बोरी का सारा अनाज एकदम महीन पीस देना, जिससे कि सरपंच जी खुश हो जाएं और मुझे ही ज़्यादा मुनाफे वाला हिस्सा दें। और इस तरह डब्लू भगवान से सारी रात प्रार्थना करता रहता है। अगले दिन सुबह दोनों अपनी अपनी बोरियां लेकर सरपंच के घर जाते हैं। आ गए तुम दोनों, चलो जल्दी से दिखाओ किसने कैसा अनाज पीसा है, मेहमान आने ही वाले हैं। सरपंच जी, मैंने बहुत मेहनत से रात भर अनाज को पीसा है, आप देख लीजिए। सरपंच देखता है कि अनाज बहुत अच्छा पिसा होता है। फिर वह डब्लू से कहता है कि तुम भी दिखाओ। सरपंच जी, आप देखकर खुश हो जाएंगे कि मेरी प्रार्थना में कितनी शक्ति है, क्योंकि ऐसा पिसा हुआ अनाज तो आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। सरपंच को डब्लू अपनी बोरी दिखाता है। उसमें अनाज वैसा ही था जैसा सरपंच ने उसे दिया था। सरपंच और डब्लू दोनों देखकर शॉक हो जाते हैं। सरपंच कहता है, ये क्या, तुमने अनाज क्यों नहीं पीसा और कह रहे थे कि ऐसा पिसा हुआ अनाज मैंने कभी नहीं देखा होगा। मैंने तो रात भर भगवान से प्रार्थना की थी कि अच्छा अनाज पीसना, पर ये क्या हुआ, अनाज तो पिसा ही नहीं। ये देखकर वो रोने लगता है। और कहता है कि अब आप मेहमानों को क्या खिलाएंगे। रोना बंद करो, कोई मेहमान नहीं आने वाले हैं। मैं तुम्हें यही सबक सिखाना चाहता था कि सिर्फ पूजा करने से आपके काम नहीं होते। कामों को पूरा करने के लिए इंसान को प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जितना आप लगनशील होकर काम करेंगे उतना अच्छा आपका काम होगा। और बबलू भी तुम्हारी तरह सिर्फ प्रार्थना करता तो आज तुम्हारे पास ना ही अच्छी फसल का मुनाफा होता और ना ही तुम यहाँ बैठे होते। मेहनत करके ही आप अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हो। कर्मों से बढ़कर कुछ नहीं है। कर्मों से ही आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। और मेहनत बबलू ने की है, इसलिए मुनाफे का ज्यादा हिस्सा बबलू को ही मिलेगा। मुझे माफ कर दो दोस्त, अब से मैं भी तुम्हारे साथ खेतों में चलकर बराबर मेहनत करूंगा और दोनों मिलकर फिर से अच्छी फसल उगाएंगे। डब्लू सरपंच को शुक्रिया कहता है और दोनों दोस्त मिलकर चले जाते हैं और साथ साथ खेतों में काम करने लग जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत करने से ही हमें फल मिलेगा। सिर्फ भगवान की पूजा करते रहने से काम नहीं होते।